Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम श्वेता है। आज हम बीटेक थर्ड ईयर मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम। इसकी फर्स्ट यूनिट है मैकेट्रॉनिक्स एंड इट्स स्कोप। एज द नेम रिवील्स इटसेल्फ कि मैकेट्रॉनिक्स अगर हम इसको तोड़ते हैं तो दैट मीन्स मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक्स जिसमें मैकेनिज्म यूज होते हैं, तो मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका मैकेट्रॉनिक्स, जो कि हमारी डेली रूटीन के वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव वे में इसेंशियली इजी बनाने के लिए इस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या है, मैकेट्रॉनिक्स एक तरह से एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, जिससे हम मोशन, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो mechatronics is a coordinated and concurrently developed integration of mechanical engineering, जहां पर आप क्या करते हैं कि जो डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं उसको इजी करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मिक्स अप कर लेते हैं, एंड जो आपका कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करके डिजाइनिंग में और इंटेलिजेंस का यूज करके हम किसी भी डिजाइन के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए वो आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, जहां पर हम जानते हैं कि मैकेनिज्म प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम एक साथ लाते हैं यूज में तो वो मैकेट्रॉनिक्स को बनाता है। जैसे अब हम इसका एप्लीकेशंस अगर जाने तो कहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स हमारी डेली की दिनचर्या को आसान बनाने का काम करता है। तो पहले हैंड वॉशिंग की जाती थी कपड़ों की। हैंड वॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस होता था जिसमें कि आप जब हैंड वॉश करते थे कपड़ों को तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। कई बार उसको साबुन निकालने के लिए प्रोसेसेस और डिप कर करके पानी में निकाल के रखना, तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक टाइम टेकिंग एक पूरा प्रोसेस है। आजकल क्या है, उस चीज को आसान बनाने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, जहां पर आप कपड़ों को डालिए, पानी और आपका सोप वगैरह डाल दीजिए, वो अपने आप ही वॉशिंग हो जाती है। दूसरे में आप डालिए, क्लीनिंग हो जाएगी, और ड्रायर भी उसके साथ आजकल एड ऑन होके आता है। तो कपड़ों की ड्राई करने की अगर हमें ज़्यादा जल्दी है, हम धूप में नहीं सुखा सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ड्रायर का यूज करके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों को आसानी से धो सकते हैं। इससे आपका जो वेस्ट ऑफ टाइम होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, दूसरे अदर वर्क्स में हमने लगा दिया, मशीन एक तरफ अपना काम हो रहा है, 10-15 मिनट जो भी आपका टाइम टेकिंग होता है उसमें उस पर्टिकुलर चीज की वॉशिंग के लिए एक साथ आप कई कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना दूसरा काम देख सकते हैं, तो वहां से हमें टाइम सेव हो रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मैनुअली जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते थे तो कई बार गलतियां होने के चांसेस होते थे, कई बार एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते थे। अब क्या है, कंप्यूटर के थ्रू आप कंट्रोल्ड सिस्टम रहता है, और आपका बाकी एआई टेक्निक्स और रोबोटिक्स इंक्लूड कर दिया गया है सिस्टम में, और डिजिटली आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्ड्स में या इंजेक्शन कैविटीज में, और आपको उसमें कम से कम समय देना पड़ता है, जो समय आप किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। पहले चीजों को देख रेख और रख रखाव बहुत मैनुअली किया जाता था, तो उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, और एक अलग से हमें सेटअप, अलग से मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है कि पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ही इंजन का आपने इसके मैकेट्रॉनिक्स के थ्रू ऐसा बना दिया है कि आपका देख रेख सारा चीजें मैनेजमेंट कंट्रोल्ड वे में है। कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ रही है, कब कौन सी चीज की स्कैरसिटी है, कब कौन सी चीज को आपको वापस से ला के रखना है, इंटरचेंज करना है, तो वो सारी मैनेजमेंट जो है वो इजी हो चुकी है मैकेट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कहाँ से इसका इजाद हुआ, कहाँ से इसका आइडिया आया। तो ये पहले जो आइडिया इसका आया ही है, इट वॉज कॉइन्ड बाय टेस्यूरो
टेशरू मोनी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या किया था, एक सीनियर जापानीज इंजीनियर थे, इन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है। यासाकावा नाम की एक कंपनी में ये काम करते थे 1969 में। तो वहां पे इन्होंने इसके बारे में मतलब उन्होंने इसका इजाद किया, उन्होंने इस चीज को लाइमलाइट में लाया। धीरे धीरे ये टेक्निक्स यूरोप के देशों में, आसपास के यूरोप के देशों में स्प्रेड आउट हो गई और फिर धीरे धीरे अब ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ इवोल्यूशन हुए होंगे, तभी धीरे चीजों में सुधार हुआ है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज प्राइमरी लेवल पे करते हैं या एक हम रॉ आइडिया जनरेट करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि एक ही बार में हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे। अगर हमने किसी एक समस्या के समाधान के लिए कोई एक सोल्यूशन निकाला है तो कोई दूसरी समस्या जरूर आ जाती है। तो अब हम उसको सॉल्व करते 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 कई सारे जनरेशंस में जाते हैं, जैसे कि ये काम कंप्यूटर्स के साथ भी हुआ था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और हर एक जनरेशन के साथ एक वेराइटी आई, एक सुधार आया, एक इम्प्रूवमेंट के साथ कंप्यूटर, आज के टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की जो है, आज हर कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ एआई सिस्टम के थ्रू या ऐसा इंटीग्रेशन हो चुका है कि आप पूरी तरीके से कंप्यूटर डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैन पावर का बहुत ही कम यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा हम एआई टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं। तो इसमें भी इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में इसमें 4 तरीके के लेवल्स आते हैं। तो फर्स्ट लेवल आपका प्राइमरी लेवल है। इस लेवल में क्या होता है, दिस लेवल इनकॉर्पोरेट विद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि इसमें हम सेंसर्स या एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है जहां पे आपका सेंसर इनपुट डिवाइस और एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ऑन कराते हैं और फिर मैकेनिकल एक्शंस हमें मिलते हैं जो कि बेसिक कंट्रोल लेवल पर होते हैं। इसका एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिकली फ्लूइड वॉल्स और जो रिलेज होते हैं वो इसके एग्जांपल हैं प्राइमरी लेवल के, जो कि हम फ्लूइड वॉल्स का यूज करते हैं फ्लूइड की फिलिंग करने के लिए, इंजेक्शन पर्पस पे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल क्या है, दिस लेवल इंटीग्रेट्स विद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है और फिर इलेक्ट्रिकली जो डिवाइसेस को कंट्रोल करके हम ओवरऑल इसका यूज करते हैं। इसका आपका एग्जांपल है कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर में हम इस टेक्निक का या इस लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स से यूज करते हैं। थर्ड लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स क्या है, दिस लेवल इनकॉर्पोरेट विद एडवांस फीडबैक फंक्शन इनटू कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी। इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ सोफिस्टिकेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो इनहेंस हो जाता है। इस सिस्टम को हम बेसिकली स्मार्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल क्वालिटी का इम्प्रूवाइजेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है, वो थर्ड लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। जो भी हम इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं, यूज टू एक्टिवेट इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो आप मोटर्स का यूज करते हैं, वो भी इसका एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। फोर्थ लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, इट इनकॉर्पोरेट्स इंटेलिजेंट कंट्रोल इन मैकेट्रॉनिक सिस्टम एंड इट इंट्रोड्यूसेस इंटेलिजेंस एंड फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन FDI कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम। इसमें आप नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एडवांस लेवल का एक वर्जन है या एडवांस लेवल है मैकेट्रॉनिक सिस्टम का, जिसमें कि हम इंटेलिजेंट कंट्रोल का यूज करते हैं। इस सिस्टम में इंटेलिजेंट कंट्रोल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि एआई टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं, और इसमें हम फॉल्ट की डिटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं या आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। Now moving to our next topic, that is scope of मैकेट्रॉनिक्स। मतलब इसका किस क्षेत्र में कितना ज्यादा स्कोप
रहा है या क्या यूटिलाइजेशन हुआ है। तो स्कोप क्या है कि अगर हम मैकेट्रॉनिक्स का इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं फॉर बेटर डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग पर, उसके स्पेसिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है कि आगे जाकर के जब वो प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड का रूप लेगा तो वो कैसे वर्क करेगा और कैसा उसका रिजल्ट आएगा। तो बेटर प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी हमें इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है प्रोसेस प्लानिंग। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं या जब हम कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है जिस पर हम वर्क कर सके। उस प्रॉपर प्लान में हमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जो भी आपकी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, पैकेजिंग, जो आपके मेंटेनेंस, रिपेयर, जितनी भी चीजें आती हैं प्रोडक्ट के रॉ फॉर्म से लेकर के फिनिश गुड होकर के मार्केट में स्टेब्लिश होने तक के सारे प्रोसेस आपके प्लानिंग बेस्ड होते हैं। तो बेटर प्रोसेस प्लानिंग के लिए मैकेट्रॉनिक सिस्टम का हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, बहुत ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है कि जब भी उसे कोई परचेस करेगा तो उसकी क्वालिटी अश्योरेंस पर ही परचेस करेगा। और अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगा कि हम उसे, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो और उसे ज्यादा समय तक यूज कर सके, तो उस प्रोडक्ट का डाउनफॉल होना बहुत आसान होता है। तो अगर हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि जो मार्केट में लंबे समय तक टिक सके और बाकी और जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं उसके कंपैरिजन में उसको पीछे छोड़ सके, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और क्वालिटी पर वर्क करें। तो हम ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। नेक्स्ट है मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसीजन। जॉब के लिए अगर हमें इंस्टेंट कोई भी डिसीजन लेना है तो हमारे पास उसके लिए आइडियाज होने चाहिए। तो हमें एक एक्यूरेट प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और प्रिसीजंस चाहिए, या जो अभी आपके स्पेसिफिक आइडियाज होते हैं या नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आएगा वो हमें पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर ही हम ये आगे का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्योंकि हम इसमें टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिज्म दोनों का यूज है, तो हम कॉम्प्लेक्स पार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कई सारी ऐसी ज्योमेट्रीज होती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी सिंपल मशीनिंग से पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हम पॉसिबल कर पाते हैं मैकेट्रॉनिक्स के थ्रू। इंडस्ट्री में हमें लार्ज स्कोर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत होती है। दिस हैज बीन मेड यूजिंग मैकेट्रॉनिक सिस्टम। अगर हमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम में हमें कंप्यूटर कंट्रोल्ड मैकेनिक्स का यूज होता है या मशीन्स का यूज होता है, जैसे कि रोबोट या ऑटोमेटिक मटेरियल्स या कन्वेइंग या ओवरऑल पूरे जो आपके उस टाइम के जो भी सुपरवाइजरी कंट्रोल्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक्स होते हैं, रोबोटिक कंट्रोल होते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो हमें स्कोर ऑफ इम्प्रूवमेंट करना होता है हर एक प्रोसेस का, और प्रॉपर प्लान बेस्ड जो एक हमें अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना होता है, वहां पे मैकेट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसका यूज लो वॉल्यूम, मोर वेराइटी ऑफ हायर लेवल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम के कम जो टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग आइडियाज होते हैं उनको कम करने के लिए, जो भी उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ऑटोमेशन लाने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटेड बनाना, टाइम को कम करना, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम टाइम को बचाएंगे तभी हम उसको यूटिलाइज करेंगे कहीं किसी और जगह पे और एक नया कुछ गुड आइडिया इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फिर जितनी हो सके उतनी गलतियों के चांसेस कम रहें। जो भी प्रोसेसेस हमने स्टेप वाइज स्टेप डिवाइड करके रखे हैं और इम्प्लीमेंट कराने हैं वो बहुत ही स्मूथ वे में रन करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हो या प्रॉपर प्लान हो या प्रॉपर हमारे पास प्रोडक्ट की डिजाइन हो, स्पेसिफिकेशंस हो, और हर एक टर्म पर, हर एक स्टेप पे क्वालिटी अश्योरेंस हमारे पास हो कि हमने जो भी प्रोडक्ट की ये प्रोसेस उस पर अभी इम्प्लीमेंट करवाया है तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए थी। और उसमें कुछ थोड़ा बहुत टॉलरेंस तो खैर
आप टॉलरेट कर सकते हो, उसको बेयर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टॉलरेंस ना हो। इसलिए हर एक स्टेप पे क्वालिटी अश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी ओरिएंटेड पूरा प्रोग्राम होना चाहिए और ज्यादा प्रिसाइज जॉब के लिए हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम का यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज्यादा प्रिसीजंस के लिए और जॉब ओरिएंटेड प्रिसीजंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग को फुली ऑटोमेटेड बनाने के लिए हमारा ये मैकेट्रॉनिक्स का यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।